आईएएस का है, टॉपर नहीं थे, मार्क्स ब्रेकर आईएएस का है। तो फर्स्ट रैंकर था ना सर? फर्स्ट रैंकर ही नहीं था, आईएएस के इतिहास में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला होता, मार्क्स ब्रेकर उसको कहते हैं। वो भी मगध यूनिवर्सिटी है, वो गए कॉलेज है। आईएएस को मानदंड देने वाला था, 1392 नंबर लाए थे, जो कोई भी नहीं लाया था आईएएस के इतिहास में भारत। तो आपकी धरती पर भी बहुत अच्छे अच्छे लोग नासा में, अभी यहाँ देखो 8वें सेंटर जो है भावा, वहाँ केमिस्ट्री का है, साइंटिस्ट है, यहाँ केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट का है कहानी। आप भी हो सकते हो, ये नहीं मान लो कि मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वही उनको पूछा जाता है सुनील कोलबर्ट मान लो बोधगया के बारे में, मगध यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इतना थोड़ा है कि आपको प्रूव करना है। मगध यूनिवर्सिटी का तो चेक करो तो थोड़ा खराब तो नहीं है, फेम होता है, एक ब्रांड होता है, तो ब्रांड में नहीं पढ़ रहे हो, मगध यूनिवर्सिटी ब्रांड उतना बड़ा नहीं है, लेकिन यू कैन प्रूव दैट आई एम ब्रांड इटसेल्फ। अपने खुद हम ब्रांड हैं, हम ब्रांड बनेंगे तो हमसे यूनिवर्सिटी पहचाने जाएगी। साइंस हॉस्टल था आर्यभट्ट साइंस हॉस्टल, इसके बच्चे और जब होते थे सरस्वती पूजा तो ये मॉडल होता था, ये जो हॉस्टल है मैं देखा हुआ हूँ, इतना मॉडल की क्या बताएं, इतना सिस्टमैटिक कोई हॉस्टल नहीं था। ये और 5 नंबर, वो लड़कियों का था 5 नंबर, और लड़का में जो और हॉस्टल था 3, 4, 7, 6, सबसे बेस्ट ये था 1 नंबर। ये साइंस का था, सब स्टूडेंट सब, और बहुत स्टूडेंट रहते थे, हॉस्टल था उस समय सर। यूनिवर्सिटी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत जबरदस्त। आज विश्वविद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्लास में बच्चे आने का कारण है कि भविष्य खराब हो रहा है ना, रिजल्ट और परीक्षा, क्वालिटी एजुकेशन तो भूल गया है, परीक्षा और रिजल्ट जब नहीं दे रहे हैं इतनी मनी, ये तो हाँ सर, ये तो सत्य वाला बहुत बड़ी बात हो जाता है ना। तो बहुत से आप पढ़ के जाओगे, अगर सेशन बता रहा है कि 18-20 है, अगर दिखाएगा कि 24 में इसका रिजल्ट है, तो बहुत जगह तुम्हारा डिग्री को फेंक देगा कि वो फॉल्स गया। अदर स्टेट में जाओ तो प्रॉब्लम होगा, वो सब करेंट है ना, तो करेंट देखता है 20-22 सेशन है, तो ये 24 में इसको डिग्री कैसे मिली? हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है बाहर में। हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 2 बच्चा को नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाड़ दिया केवल सेशन लेट की वजह से, कहा कि इसको नहीं मानते हम, फॉल्स है। अब बताओ जो 20-22 है तो 22 फाइनल दिसंबर में आपका रिजल्ट चाहिए या जनवरी के फर्स्ट वीक में। हमने 18-20 का सेशन है, जो अभी 18-20 के सेशन में अभी थर्ड सेमेस्टर का हम लोग को 7 नवंबर को 2021 के 7 नवंबर में हम लोग का लास्ट डेट था फॉर्म का, थर्ड सेमेस्टर का 18-20 का, और 2022 में हमारे 1 ईयर हो गया। अब बताइए उसके बाद 1 साल फॉर्म भराया होगा, उसके बाद में हम लोग का अभी तक एग्जाम का कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं है, तो बताइए इसका डिग्री का क्या वैल्यू है। और आनंद बाबू अभी जो कंट्रोलर आए हैं, ये थोड़ा सा इनको सपोर्ट आप लोग कीजिए, बहुत अच्छा काम करने वाले, 8-9 बजे रात को जाते हैं, हाँ काम कर रहे हैं, आप लोग भी मिलेंगे। इनको तो सपोर्ट है, ये इनका सपोर्ट पूरा है, बहुत अच्छा, पूरा सपोर्ट है। इतना अच्छा मैंने आपको रिजल्ट कम से कम समय से मिल जाएगा, और ये पूरा लगे हुए हैं सर समय रिजल्ट देने के लिए भी जितना तात्पर्य स्टूडेंट के नाते जो काम कर रहे हैं, आए तो तुरंत पार्ट 1 बहुत तात्पर्य होकर काम कर रहे हैं, स्टूडेंट का तो बहुत तात्पर्य होकर काम कर रहे हैं। ऐसा कंट्रोल बहुत पहले आना ही जरूरी है। हाँ बहुत अच्छा, बाकी पहले आते तो ये हालत नहीं। गवर्नर के अभी भी एक सूचना आप लोगों को पता है कि गवर्नर भी चेंज हुए हैं, हाँ चेंज हुए हैं, वो भी आपके लिए बहुत एक टर्निंग पॉइंट है। और ये हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में जाकर के, जो हिमाचल का जो पढ़िएगा, गूगल देखिएगा, हिमाचल के हर कॉलेज में जाके युवाओं के कॉलेज यूनिवर्सिटी में नशा मुक्त करने के लिए और पढ़ाई से जोड़ने के लिए अभियान चलाया था। तो हिमाचल में बहुत अच्छा इनका रेपुटेशन रहा है युवाओं के लिए, गोवा के रहने वाले थोड़ा ईमानदार, बहुत अच्छा ये है, पॉजिटिव है। तो आपके लिए भी एक टर्निंग पॉइंट आया है। VC भी 1 2 4 आज में आपके पास आ जाएंगे बहुत जल्दी, अस्थायी हो चुका है, सब फाइनलाइज हो गया है। मुख्यमंत्री थे यात्रा में, उनका कंसल्ट होता है ना, रूल होता है कि गवर्नर नॉमिनल हेड होता है, रियल हेड तो मुख्यमंत्री होता है ना। गवर्नर के नाम से राज्य का शासन चलता है, लेकिन करता साइन है, लेकिन करता 2 चीज है। इंडियन पॉलिटी हम पढ़ाते हैं, उसमें बताओ, जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं, इसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। भारतीय संविधान को समझना है तो जैसे धरती चल रही है लेकिन लगता है नहीं चल रहा है, वही भारतीय संविधान है, ऐसे हम पढ़ाते हैं। दिखता है वो है नहीं, पूरा राज्य का शासन गवर्नर के नाम से चलता है, क्योंकि गवर्नर कुछ नहीं कर सकता। एक सवाल बीपीएससी में आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नर इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन? द कॉन्स्टिट्यूशनल लीडर,
दो चीज, एक रियल हेड होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है जो साइन, रियल हेड इज द कैबिनेट एंड मुख्यमंत्री। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिस इज द फॉर्म ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में संसदीय शासन प्रणाली है, और जैसे अमेरिका है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ प्रेसिडेंट जो है वो पावरफुल है, वहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, हाँ प्रेसिडेंट होता है। तो टू फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है कि चीफ ऑफ द नेशन विल ओनली constitutional head, nominal head. Real head will the cabinet and the prime minister and the cabinet and the chief minister. This is the role of the. तो वो है, जब तक मुख्यमंत्री कॉन्सेंट नहीं देगा कोई कुछ नहीं हो सकता, ये है। और की स्टोन ऑफ द गवर्नमेंट इज द चीफ मिनिस्टर। किसी भी राज्य में वहाँ प्रधानमंत्री है, वो इस्तीफा दिया पूरा कैबिनेट खत्म हो जाएगा, सरकारें खत्म हो जाएगी। वो चाबी कहा जाता है, राज्य में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट चाबी, की स्टोन ऑफ द कैबिनेट कहा जाता है उसको। तो हम खुद पढ़ाने जाते हैं, जितने भी लोग पढ़ाने जा रहे हैं ना सब रिनोट इंडियन इकोनॉमी के, तो पुणे यूनिवर्सिटी के हैं अभी जो आए हैं, तो सब अच्छे इंडियन इकोनॉमी के आते हैं, इकोनॉमिक्स के अभी नए ज्वाइन किए हैं, अब्दुल हनान आते हैं और दीपा रानी आती है, दोनों है, ड्यू टॉपर है वो इकोनॉमिक्स के, वो टॉपर है ड्यू का, हाँ पढ़ाने आती है इकोनॉमी। हम अपना कैरियर बताएं तो अच्छा है, अपने से नहीं कहना लेकिन अच्छा है, पूछोगा डायरेक्टर से। तो जो यूपीएससी में पीटी मेंस इंटरव्यू में रहा हुआ है, यूपीएससी में हुआ, लेकिन बीपीएससी को छोड़ दिए तो लेक्चरशिप में हम आए, क्योंकि ब्लॉक से अच्छा हमको लगता है कि पढ़ाना हमको रहा है रुचि। तो एक ब्लॉक में क्या है, एक वीडियो के फंक्शंस, एक प्रोफेसर का अंतर है, ये भी 1+ जॉब है, अच्छा है। मेरे मामा जी दिल्ली यूनिवर्सिटी थे, तो जब बीपीएससी हम निकाले थे तो कहा कि नहीं उससे अच्छा लेक्चर सीखने चले। बहुत ऐसा 2022 में भी बहुत बीपीएससी लोग 11 पे जो थे इस्तीफा देकर जो लेक्चर ज्वाइन किया, यही मैं बता रहा हूँ। मैं भी बीपीएससी ऑफिसर रहा लेकिन छोड़ दिया उसको और इसमें आया हूँ। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, कैरियर को अपने नॉलेज को बढ़ाते जाना है, उसके बाद सब कुछ होता जाएगा। आप ये नहीं पढ़ो कि हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, बस पढ़ो कि हम क्या नहीं जान रहे हैं। जो मुखर्जी नगर में हम लोग थे, वो तो मक्का माना जाता है कमीशन का, वहाँ हम लोग 4 में थे, तो वहाँ बच्चे लगो तो धोकड़ी फटा हुआ है, देखो लगो तो क्या कुछ नहीं लगते, पागल है यार, उसको टच करके देखो बारूद है। वो चैलेंज है कि पूछो कि क्या नहीं है। डीडी बसु का संविधान तो चैप्टर और पन्ना और लाइन याद है, ऐसे बच्चे होते। हम तो होते हैं कि कुछ पढ़ा लिए हो गया, बच्चे तो कंपेरेटिव इंडिया नेशनल इंटरनेशनल में तो लगेगा कि हम कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, और लगेगा कि बहुत तो पढ़ लिए, 2 पन्ना पढ़ लिए ना, खाना खाएंगे सो जाएंगे। तो ये नहीं, लाइफ में इंडिया के साथ टकराना है, बहुत कंपेटिटिव जमाना है, तो उसमें है कि आपको ये चैलेंज रखना है हर समय दिमाग में। क्लास में बोलता हूँ कि ये दिमाग में रखो कि हम क्या नहीं जानते हैं, पूछ के देखो, बस ई लाइन खाली याद रहेगा ना, क्या नहीं जानते हैं पूछ के देखो, टच करके देखो, हमको छू के देखो, ये भावना रहेगी तो फिर तुमको कोई नहीं हराएगा। कोई कंपटीशन बड़ा नहीं होता है, जो निकाला उसके लिए छोटा हो गया, बड़ा कहाँ है। अगर बड़ा रहता तो निकल भी नहीं करता। आईएएस टॉपर भी होते हैं, अमीन सुहानी हुआ आपका भी जो गृह सचिव है बिहार में, वो कहता है रेडियो बजाते थे, हम पढ़ते थे। अभी सुनील कुमार बर्नवाल जो है, बर्नवाल यहाँ केंदुई का, वो मास ब्रेकर आईएएस का है, टॉपर नहीं थे, मास ब्रेकर आईएएस का है। फर्स्ट रैंकर ही नहीं था, आईएएस के इतिहास में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला होता, मास ब्रेकर उसको कहते हैं। वो भी मगध यूनिवर्सिटी है, वो गए पूरे से आईएएस को मानधन देने वाला था। 1392 नंबर लाए थे, जो कोई भी नहीं लाया था आईएएस के इतिहास में भारत। तो आपकी धरती पर भी बहुत अच्छे अच्छे लोग, नासा में अभी यहाँ देखो 8वें सेंटर जो है भाभा, वहाँ केमिस्ट्री का है, साइंटिस्ट है, यहाँ केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है कहानी। आप भी हो सकते हो, ये नहीं मान लो कि मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वही उनको पूछा जाता है सुनील कुमार बर्नवाल को बोधगया के बारे में, मगध यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इतना थोड़ा है कि आपको प्रूव करना है। मगध यूनिवर्सिटी का तो चेक करो तो थोड़ा खराब तो नहीं है, फेम होता है, एक ब्रांड होता है, तो ब्रांड में नहीं पढ़ रहे हो, मगध यूनिवर्सिटी ब्रांड उतना बड़ा नहीं है, लेकिन यू कैन प्रूव दैट आई एम ब्रांड इटसेल्फ, अपने खुद हम ब्रांड है।
हम ब्रांड बनेंगे तो हमसे यूनिवर्सिटी पहचानी जाएगी। यहाँ बहुत अच्छे लोग निकले हैं यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड था तो हर चीज का पता ना उठाना था, इतिहास पढ़ना कोई नहीं। सिकंदर का भी हुआ यार, सिकंदर मतवाला था, कहता था कि नहीं हम हैं जो कोई नहीं। एक साधु फकीर गया भारत में जब आया तो उसको पता लगा, तो कहा कि हम लोग तो फकीर हैं, कपड़ा फाट जाता है तो थोड़ा कीजिएगा नहीं, वो सुई है जो साथ लेते आइएगा जब आइएगा सीने के लिए। सिकंदर का पागल हो गया, सुई हम कैसे ले जा सकते? तो कहा जब तुम्हें वो सुई ले जाने की ताकत नहीं है तो तू कहता क्यों जब विश्व विजयी मैं वो ताकत तो वो सुई ले जाने की तुमको नहीं है। अरे हम फकीर हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, लेकिन हम तो आपसे ये मांगना चाहते हैं कि आइएगा ऊपर ना तो देखो सुई लेते आइएगा, यहाँ से हम लोग को सीने का काम आएगा। उसका भर में खत्म हो। तो भारत तो मनीषियों, ऋषियों और रिसर्चरों का जगह रहा, जो ज्ञान का भूमि है ना बाबू। यहाँ तो बड़े बड़े सिकंदर को भी झुका दिया अपने ज्ञान में, जो मतवाला था, और एक लाइन में कर दिया जो सुई नहीं ले जा सकता है, और गर्दन उड़ा के विश्व विजयी बन रहे हो। औकात तुम अपनी पहचानो। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एजुकेशन को हम कैसे ले रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग रखो। हम हो सकते हैं, एक सीट भी है तो मेरे लिए, बस ये ध्यान में। हमको 100 सीट नहीं जरूरत है, 500 सीट जरूरत नहीं, एक सीट भी है तो आपके लिए। एक सीट पर न लड़ना है आपको, 500 सीट पर तो लेना है, 500 सीट के लीजिएगा नहीं, एक सीट लेना। तो क्लास बहुत पॉजिटिव होता है वहाँ, रेनॉल्ड टीचर सब जाते हैं वहाँ पर। हम चाहते हैं कि आप लोग जुड़ो,